चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चे ज्वाइन हो गए हैं। हम लोग फिर अपनी क्लास को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? सरफेस एरियाज एवं वॉल्यूम एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जो कि हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ रखा है। कौन सा चैप्टर है ये आपका है क्षेत्रमिति मेंसुरेशन में। हम लोगों ने अधिकतर चीजें सीख ली थी। अधिकतर चीजें हम लोगों ने सीख ली थी। जैसे कि मैंने इसमें क्या बोल रखा आपको कि मैं क्या करता हूँ, कंसेप्ट पढ़ाता हूँ और उससे संबंधित आपको प्रश्न कराता हूँ। तो जो बच्चे लेट से क्लास ज्वाइन करें वो बच्चे ध्यान देंगे कि इसमें क्या होगा, एक क्वेश्चन एक कंसेप्ट पर आधारित होगा। तो कोशिश कीजिए क्लास जो है जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर पाए, ताकि आपको कोई भी कंसेप्ट छूटे ना। ठीक है, चलिए। इसमें मैंने आपको क्या क्या चीजें पढ़ा दिया है, तो इसमें मैंने आपको क्या क्या चीजें पढ़ा दिया है, तो आपको पढ़ा दिया मैंने घनाभ, घन और बेलन का मैंने पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल का नहीं मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन घना बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसका हमने आयतन पढ़ा दिया है। ठीक है, और आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको शंकु। और शंकु के बारे में मैंने आपको पिछली कक्षा में थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया था कि शंकु क्या होता है। फिर से मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ कि शंकु क्या होता है। ठीक है, चलिए। तो शंकु जो होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कोन। इसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? इसे इंग्लिश में बोलते हैं कोन। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोन। अब ये किस प्रकार का होता है, चलिए देखिए। इसमें होता है दो भाग। पहला भाग होता है आपका त्रिभुजाकार, और दूसरा भाग होता है आपका वृत्ताकार। जैसे पहला भाग होगा आपका ऊपर वाला त्रिभुजाकार, और दूसरा भाग होता है आपका वृत्ताकार। तो ये हो गया आपका कौन सा भाग? ये हो गया आपका त्रिभुजाकार भाग, त्रिभुजाकार भाग। और दूसरा भाग कौन सा है? दूसरा भाग है आपका वृत्ताकार भाग, वृत्ताकार भाग। पहला भाग हो गया त्रिभुजाकार भाग, दूसरा भाग हो गया वृत्ताकार भाग। ठीक है, चलिए। अब तो मैं सभी बच्चों से पूछना चाहता हूं कि हमें जहां तक पता है कि एक वृत्त के पास क्या क्या होता है, तो एक वृत्त के पास एक केंद्र होता है। तो यानी ये भी वृत्ताकार भाग है, इसका मतलब इसमें भी एक केंद्र होगा, ये केंद्र हो गया। और वृत्त के केंद्र से वृत्त के किसी बिंदु को मिलाने वाली जो रेखाखंड होती है वो क्या कहलाती है? इसकी त्रिज्या कहलाती है। तो ये हो जाएगी इसकी त्रिज्या। तो यानी ये यहां से लेकर यहां तक क्या होगा, ये यहां से लेकर यहां तक हो गया इसकी त्रिज्या, है ना? पता है, क्योंकि नीचे वाला क्या है? नीचे वाला हमारा वृत्ताकार भाग है, इसका मतलब वृत्त का एक केंद्र होगा। तो ये केंद्र यहाँ पे हो गया। और वृत्त केंद्र से वृत्त के किसी बिंदु को मिलाने वाली जो रेखाखंड होगी वो क्या कहलाएगी? वो हमारी त्रिज्या कहलाएगी, जो कि ये होगी हमारी आर। अगर यहाँ तक सही बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाइट पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक सही बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाइट पढ़ेंगे कि वृत्त के केंद्र से वृत्त किसी बिंदु पर मिलाएंगे तो क्या कहलाएगा? हमारी आर कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है, चलिए। अब क्या देखते हैं? अब हम लोग देखते हैं कि त्रिभुज का शीर्ष ये है और वृत्त का केंद्र ये है। अब इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखाखंड होती है, इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखाखंड होती है, जो कि आपस में लंबवत होती है, परपेंडिकुलर डिग्री पे होती है, 90 डिग्री पे होती है, जिसे हम लोग कहते हैं ऊंचाई। इसे हम लोग क्या कहते हैं? ऊंचाई कहते हैं। यानी हमें दो चीजें मिल गई, एक एच मिल गया, एक आर मिल गया। आर क्या होती है? हमारी त्रिज्या, है ना? त्रिज्या। और एच क्या होती है? हमारी हाइट होती है। ठीक है, तो अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा तो आपके पास यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है। यहाँ पे आपके पास एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है, जिसमें ये आपका एक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एल। तो चलिए उसको मैं बनाता हूँ यहाँ पे ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। यहाँ पे हमें एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है, यहाँ पे हमें एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है। यहाँ पे हमें एक समकोण त्रिभुज देखिए, ये हो गया एल, ये हो गया एच, और ये हो गया आर। देखिए, ये हो गया एच, ये हो गया आर, और ये हो गया आपका एल। ये हमारा एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है। और हमें पता है 90 के सामने वाला क्या होता है हमारा? 90 के सामने वाला होता है हमारा कर्ण। ये हो जाएगा हमारा कर्ण, और ये हो जाएगा हमारी आधार, और दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा हमारी लंब। तो सभी के सभी बच्चों को पता है कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, चलिए मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, पाइथागोरस
गोरस पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण जो होता है ये बराबर होता है लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग। कर्ण जो है वो बराबर होता है लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग। और यहाँ पे लंब क्या है, तो यहाँ पे लंब हमारा h है, तो यानी h का वर्ग जोड़ आधार क्या है, आधार है हमारा r का वर्ग, और कर्ण क्या है, कर्ण हमारा l है। यानी यहाँ पे ये हो जाएगा l बराबर वर्गमूल ऑफ रूट ऑफ h का स्क्वायर जोड़ r का स्क्वायर। अगर यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में टी टाइप करेंगे। अगर सभी बच्चों को ये एल समझ में आ गया, एल समझ में आ गया, तो चैट बॉक्स में टी टाइप करेंगे। अब बहुत बच्चे सोचेंगे सर ये एल को क्या कहते हैं, तो एल जो होता है वो कहलाता है तिर्यक ऊंचाई। वो भी ऊंचाई होती है, लेकिन किस प्रकार की ऊंचाई होती है, तिर्यक ऊंचाई। इंग्लिश में इसे बोलते हैं स्लेंट हाइट, स्लेंट हाइट। इंग्लिश में इसे बोलते हैं स्लेंट हाइट, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्लेंट हाइट। और वो किसके बराबर होता है, तो रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर होती है। तो इस प्रकार हमें यहाँ पे ये पता चल गया कि एक शंकु के पास एक त्रिज्या होती है, एक ऊंचाई होती है, एक तिर्यक ऊंचाई होती है। इस प्रकार हमें यहाँ से ये पता चल गया कि एक शंकु के पास एक त्रिज्या होती है, एक ऊंचाई होती है, एक तिर्यक ऊंचाई होती है। इस प्रकार हमें यहाँ से ये पता चल गया कि एक शंकु के पास एक त्रिज्या होती है, एक ऊंचाई होती है, एक तिर्यक ऊंचाई होती है। और तिर्यक ऊंचाई किसके बराबर होती है, वर्गमूल ऑफ ऊंचाई का स्क्वायर जोड़ त्रिज्या का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में डबल टी टाइप करेंगे। और यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में डबल टी टाइप करेंगे। अगर यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में डबल टी टाइप करेंगे। चलिए, है ना, चलिए अब देखते हैं हम लोग। चलिए अब देखते हैं यहाँ तक तो सभी बच्चे समझ में गया, शंकु के बारे में समझ में आ गया, हाँ एल हो गया थी। अब हम लोग देख लेते हैं शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में, शंकु की पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में। शंकु की पृष्ठीय क्षेत्रफल दो प्रकार की होगी। पहला होती है इसकी, शंकु की पृष्ठीय क्षेत्रफल दो प्रकार की होती है। पहला इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा होता है इसका कुल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब क्या है, वक्र मतलब होता है कहीं ना कहीं से खाली होना चाहिए, तो यानी इसमें कहीं ना कहीं से खाली होगा। तो देखिए ये शंकु होगा। वक्र कहने का मतलब कि जैसे कि हम बोलते हैं कि वक्र सरफेस एरिया हमको निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है घन का, तो ऊपरी फलक और निचले फलक हट जाता है। उसी प्रकार यहाँ तो ऊपरी फलक है नहीं, कौन सा फलक है, निचला वाला फलक हम लोग हटा देंगे। निचला फलक हटा देंगे मतलब कहने का मतलब क्या है, वृत्ताकार, वृत्ताकार भाग को हम लोगों को हटा देना है। सिर्फ कौन सा भाग रहेगा, सिर्फ आपका त्रिभुजाकार भाग जो है यही रहेगा, त्रिभुजाकार भाग जो है यही रहेगा। और इसी के क्षेत्रफल को हम लोग कहेंगे शंकु की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसी के क्षेत्रफल को हम लोग कहेंगे शंकु की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि बराबर होगी पाई आर एल की, जो कि बराबर होगी पाई आर एल की, जो कि बराबर होगी पाई आर एल के। यहां तक अगर सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट में टाइप करेंगे। शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब क्या है, सिर्फ त्रिभुजाकार पार्ट का जो भाग होता है उसी का बोलते हैं शंकु की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि होती है पाई आर एल के बराबर। आगे समझ में, चलिए अब आती है दूसरी बात कि फिर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या कहलाता है। चलिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल समझने के लिए फिर से क्या करते हैं, शंकु बनाते हैं हम यहाँ पे। एक मैंने आपके लिए क्या किया, शंकु बना लिया। चलिए यहाँ पे मैंने एक आपके लिए शंकु बना लिया, है ना, ये शंकु हो गया। और इस शंकु के पास दो भाग है। ये पहला भाग हो गया आपका त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार, और दूसरा भाग क्या है, दूसरा भाग है आपका वृत्ताकार। ठीक है, देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब ये है कि हमें इसमें त्रिभुजाकार भाग को भी लेना है और वृत्ताकार भाग को भी लेना है। तो अभी हम लोग देखा कि त्रिभुजाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल,
अभी भी हमने क्या देखा, त्रिभुजाकार भाग का क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। और सभी बच्चों से मैं पूछना चाहता हूँ, जल्दी बताएंगे सर बच्चे, कि वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल कितना होगा? वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो इस प्रकार शंकु की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस प्रकार शंकु की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगी, दोनों को जोड़ देंगे, पाई आर एल जोड़ पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल जोड़ पाई आर स्क्वायर। अब देखते हैं, तो यहां से देखिए, आप देख सकते हैं यहां से पाई पाई दोनों में है, पाई कॉमन ले लिया मैंने, आर आर दोनों में आर कॉमन ले लिया, यहां से एक एल बच गया, यहां से एक आर बच गया। यानी इस प्रकार शंकु की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होती है पाई आर इंटू एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर। अगर यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में ट्रिपल टी टाइप करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में ट्रिपल टी टाइप करेंगे। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर गुने एल प्लस आर होता है। अगर यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में ट्रिपल टी टाइप करेंगे। समझ में आ गया यहाँ तक? चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि हम लोग ने दो चीजें पढ़ लिया। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने के बराबर होता है, तो पाई आर एल के बराबर होता है। ठीक उसी प्रकार शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, तो पाई आर गुने एल प्लस आर के बराबर होता है, पाई आर गुने एल प्लस आर के बराबर होती है। अगर सभी बच्चों को ये दोनों चीजें समझ में आ गई है, दोनों पृष्ठीय क्षेत्रफल समझ में आ गया है, चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करेंगे, जल्दी करेंगे सर बच्चे। अगर सभी बच्चों को ये दोनों पृष्ठीय क्षेत्रफल समझ में आ गई है तो चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करेंगे। आगे समझ में? चलिए अब बहुत बच्चे सोच रहे हैं सर यहाँ पे आयतन भी दिया गया है, तो क्या हम लोग शंकु का आयतन भी पढ़ने वाले हैं? हाँ, हम लोग शंकु का आयतन भी सीखने वाले हैं। कैसे सीखेंगे, चलिए वो भी सीख लेते हैं हम लोग। शंकु का आयतन भी हम लोग सीख लेते हैं। तो देखिए, शंकु का आयतन सीखने से पहले मैं सभी बच्चों से पूछना चाहता हूं कि सभी के सभी बच्चे बताएंगे कि बेलन का आयतन कितना होता है। सभी बच्चे बताएंगे। शंकु का आयतन सीखने से पहले सभी बच्चों से मैं पूछना चाहता हूं कि बेलन का आयतन कितना होता है। सभी सभी बच्चे बताएंगे बेलन का आयतन कितना होता है, चार बच्चे बताएंगे सर बच्चे। पाई आर स्क्वायर एच। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अगर आपको वो याद है तो आपको आसानी से शंकु का आयतन याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शंकु का आयतन जो होता है बेलन के आयतन, बेलन के आयतन का 1/3 होता है, 1/3 होता है। 1/3 कहने मतलब कि 1/3 होता है। और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो बट्टा 3 हो जाएगा। यानी शंकु का आयतन हो गया आपके पास 1/3 गुने पाई आर स्क्वायर एच। फिर से मैं रिपीट करता हूं, शंकु का जो आयतन होता है बेलन के आयतन का 1/3 होता है, 1/3 होता है। अब बहुत बच्चे सोच रहे हैं सर कैसे पता चला, तो देख लीजिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ आपके लिए, एक शंकु का निर्माण करता हूँ। तो देखिए एक बेलन में 3 शंकु बनता है, एक बेलन में 3 शंकु बनता है। तो सबसे पहला शंकु तो आपको ये दिख रहा होगा। दूसरा तीसरा शंकु कैसे दिखेगा, तो देखिए दूसरा शंकु ये हो गया आपका, दूसरा शंकु आपका ये हो गया। ठीक उसी प्रकार तीसरा शंकु आपका ये हो गया। ठीक उसी प्रकार तीसरा शंकु आपका ये हो गया। तो इस प्रकार बेलन के पास कुल कितने शंकु होते हैं, तो 3 शंकु होते हैं। तो बेलन का आयतन कितने शंकु के आयतन के बराबर होता है, तो 3 शंकु के आयतन के बराबर होता है। तो इस प्रकार हम लोग उल्टा क्या बोल सकते हैं कि शंकु का आयतन जो होता है बेलन के आयतन का 1/3 होता है, बेलन के आयतन का 1/3 होता है। कहने का मतलब कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अगर सभी बच्चों को ये शंकु का आयतन समझ में आ गया है तो चार बॉक्स में ट्रिपल टी टाइप करेंगे। अगर सभी बच्चों को ये शंकु का आयतन समझ में आ गया है तो चार बॉक्स में ट्रिपल टी टाइप करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे सर बच्चे। अगर सभी बच्चों को ये शंकु का आयतन समझ में आ गया है तो चार बॉक्स में ट्रिपल टी टाइप करेंगे और इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ले ले सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो देखिए इस प्रकार हम लोगों ने शंकु का आयतन भी सीख लिया। शंकु का आयतन कितना होता है, तो शंकु का आयतन होता है
1/3 गुने पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो हम लोगों ने तीनों चीजें देख ली, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का आयतन भी हम लोगों ने सीख लिया। ठीक है, चलिए अब हम लोग सीखेंगे इससे संबंधित प्रश्न। तो इससे संबंधित प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिया गया है और सही बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर देना है। प्रश्न बहुत ही सरल है, प्रश्न बोल रहा है आपको कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि इसकी ऊंचाई 8 मीटर तथा त्रिज्या 6 मीटर है। आपके पास मात्र 2 मिनट का वक्त है, सरलता पूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। हमारे पास एक शंकु दिया गया है जिसकी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करनी है, जिसकी हमें ऊंचाई दी गई है। चलिए मान लीजिए इसकी हमें ऊंचाई दी गई है, ये हो गई इसकी ऊंचाई और ये हो गई इसकी त्रिज्या। तो इसकी हमें ऊंचाई दी गई है और इसकी हमें त्रिज्या दी गई है और ये इसकी हो गई स्लेंट हाइट, है ना। देखिए तो इसकी ऊंचाई दी गई हमें 8 मीटर और इसकी त्रिज्या दी गई हमें 6 मीटर। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एल निकाल लेंगे और एल निकालने का हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। निकालेंगे यहाँ से एल। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा है हमें, उसके बाद हमें पूछा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु, चलिए मैं नीचे लिख देता हूं, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो वो होता है पाई आर गुने एल प्लस आर। इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न को उत्तर देने के लिए। तो आपको क्या करना है, आपको यहां से एल कैलकुलेट करना है और यहाँ पे रख देना है और आर और एच हमें तो दिया ही गया है। ठीक है, चलिए इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न को उत्तर देने के लिए। और जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही आ रहा है। ध्यान से देखिएगा ऑप्शन में क्या दिया गया, ऑप्शन में आपको पाई के रूप में दिया गया है। तो कोशिश कीजिएगा कि पाई का मान हम लोग ना रखें, पाई को ऐसे रहने दे, क्योंकि सारा का सारा ऑप्शन किस में दिया गया है, पाई के रूप में दिया गया है। लास्ट 1.5 मिनट, जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। और इस प्रश्न का उत्तर कहाँ करना है आपको, तो पोल सेक्शन में जाकर आपको इस प्रश्न का उत्तर करनी है। आपको पोल सेक्शन में जाकर आपको इस प्रश्न का उत्तर करनी है। लास्ट 1 मिनट 20 सेकेंड। एक मिनट। जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। बहुत ही सरल, हमें पहले एल का मान निकालना है, फिर उसको हम लोग को फॉर्मूला में रख देना है। और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर गुने एल प्लस आर। लास्ट 50 सेकेंड, 40 सेकेंड, 30 सेकेंड, 20 सेकेंड, 15 सेकेंड, 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए मैं क्या करता हूं, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं ताकि जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जल्द से जल्द इस प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे। 5 4 3 2 1, है ना। चलिए तो यहां से होगा एल का मान हो जाएगा आपके पास एच। एच कितना दिया, एच दिया 8 का वर्ग, जोड़ आर कितना दिया, आर दिया 6 का वर्ग। तो इस प्रकार एल का मान होगा 8 का वर्ग कितना होता है 64, जोड़ 6 का वर्ग कितना होता है 36। तो ये हो जाएगा एल का मान √100 और √100 का मान कितने के बराबर हो जाएगा 10 मीटर के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार हमें एल का भी मान मिल गया। एल का मान कितना गया 10 मीटर। अब हमें क्या निकालना, अब हमें निकालना है शंकु का क्षेत्रफल। ठीक है, कुल क्षेत्रफल। तो ये देखिए पाई पाई को पाई रहने देते हैं। आर का मान कितना है, आर का मान हमें दिया गया 6 मीटर, हम क्या करते हैं यहाँ पे 6 रख देते हैं, गुने एल का मान कितना गया 10 और आर का मान कितना दिया गया 6, तो 10 + 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये हो गया पाई गुने 6 और ये हो जाएगा 10 + 6 कितना होगा 16।
तो 16 छक 96 पाई मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर है। अगर सही बच्चों को ये प्रश्न एकदम अच्छे से समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में ट्रिपल टी टाइप करेंगे। अगर 22/7 हम लोग ने इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमें ऑप्शन में दिख रहा था कि अधिकतर ऑप्शन किसमें दिया गया है, पाई के रूप में दिया गया। आप ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए अधिकतर ऑप्शन में क्या दिया गया, देखिए पाई दिया गया। अब अधिकतर ऑप्शन में क्या दिया गया, पाई दिया गया, इसलिए मैंने पाई का मान चेंज नहीं किया, उसको 22/7 नहीं रखा क्योंकि अधिकतर ऑप्शन में पाई दिया गया था। ठीक है, अगर ऑप्शन में पाई नहीं दिया रहता तो हम लोग पाई के मान 22/7 रखते। जिन बच्चे का ये प्रश्न का डाउट था कि पाई का मान क्यों नहीं रखे, तो उन बच्चे का अगर डाउट क्लियर हो गया तो चैट बॉक्स में ट्रिपल टी टाइप कीजिए। ट्रिपल टी टाइप करना आपको। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, ठीक इसी प्रकार एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पे, ठीक इसी प्रकार एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पे, और इस प्रश्न का भी उत्तर आपको कहाँ देना है, तो पोल सेक्शन में जाकर आपको भी इस प्रश्न का उत्तर देना है। और ये प्रश्न भी बहुत ही सरल प्रश्न है। ये प्रश्न भी क्या है, बहुत ही सरल प्रश्न है। आप सिर्फ आपको इस प्रश्न के पीछे का कंसेप्ट समझना है। चलिए, मैं थोड़ा बहुत आपको कंसेप्ट समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, चलिए मान लीजिए कि यहाँ पे एक लाठी है, एक लाठी दिया है, डंडा दिया गया, और इससे क्या कि हम यहाँ पे एक रस्सी, हम लोगों ने यहाँ से एक रस्सी हमने बांध दिया, ये हमारा एक रस्सी है। अब मैं बोल रहा हूं कि इस रस्सी को पकड़ के हमें घुमाना है। जब इसको मैं घुमाऊंगा तो ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा। देख सकते हैं कि ये किस प्रकार का शेप बना रहा है, तो ये आपका एक शंकु के आकार का, शंकु की आकार का शेप बना रहा है। किस प्रकार का आकार बना रहा है, शंकु की आकार का एक आपको आकृति बना रहा है। अगर यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में राइट करेंगे कि अगर हम लोगों ने एक लाठी लिया और वहां से हम लोगों ने एक धागा बना, एक हमने रस्सी बना, जब उसको हम ऐसे घुमाएंगे तो किस प्रकार का कराएगा, तो एक शंकु की आकार के आएगा। यहाँ तक समझ में आ गया सब बच्चों को। ये क्वेश्चन को बनाने के लिए मैंने ये आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ कैसे बनाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए, अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई है तो इसी प्रकार से आपको ये प्रश्न भी समझ में आ जाएगा। देखिए प्रश्न क्या बोला है, प्रश्न बोला है कि 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर क्या करते हैं, पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो देखिए यहाँ बोला है कि समकोण त्रिभुज एबीसी बनाना है। चलिए, ये क्या, समकोण त्रिभुज ए बी सी, जिसमें ये दिया गया हमें 12 सेंटीमीटर, ये दिया गया हमें 5 सेंटीमीटर, और ये दिया गया हमें, पता है कि कर्ण जो होता है सबसे लंबी भुजा होती है 13 सेंटीमीटर। यहां तक तो सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन बोला है भुजा 12 सेंटीमीटर, भुजा जो है 12 सेंटीमीटर, कौन वाला है, ये वाला भुजा है 12 सेंटीमीटर वाला। चलिए, के परित घुमाया जाता है, इसके परित मतलब इसको हमको लाठी मान लेना है और इसके परित घुमाए, मतलब कि ये जो बिंदु है एसी, ये हमारे एक धागा की तरह काम करेगा, रस्सी की तरह काम करेगा, यानी एसी को हमें घुमाया जा रहा है। जब हम इसको घुमाएंगे वो ऐसे बनेगा। फिर से मैं करता हूं, जब मैं इसको घुमाऊंगा तो वो ऐसे हो जाएगा, ऐसे बनेगा, नीचे वृत्ताकार पार्ट होगा। तो इस प्रकार हमें यहाँ पे एक शंकु की आकार की आकृति दिखेगी। इस प्रकार हमें यहाँ पे क्या दिखेगी, एक शंकु की आकार की आकृति दिखेगी। यानी जो हमारा ठोस बनेगा वो किस प्रकार की आकृति होगी, वो हमारा एक शंकु की आकृति होगी। तो यानी जो ठोस बना हमारा वो किस प्रकार की आकृति हुई, शंकु। और उसी ठोस का हमें आयतन ज्ञात करना है, यानी सरल भाषा में हमें क्या ज्ञात करना है, हमें शंकु का आयतन ज्ञात करना है। और हमें पता है कि शंकु का आयतन क्या होता है, तो इसका आयतन होता है बेलन के आयतन का 1/3। इसका आयतन होता है बेलन के आयतन का 1/3, यानी 1/3 गुने बेलन का आयतन क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब रही बात की यहाँ पे आर क्या है, तो आर है 5 सेंटीमीटर, और एच क्या है, एच है हमारा, ये एच हो गया, ये आर हो गया, और ये हो गया एल, और एच हो गया हमारे पास 12 सेंटीमीटर, और एल क्या हो गया, एल हो गया 13 सेंटीमीटर। तब आसानी से आपको क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूला में इसका मान रखना है और इसका उत्तर ज्ञात करना है। लास्ट 1.5 मिनट जल्दी से इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए, इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। बहुत ही सरल प्रश्न हो गया, बहुत ही सरल प्रश्न हो गया। सिर्फ आपको क्या समझना था कि इसकी आकृति हमें कैसे बनानी है,
इसकी हमें आकृति कैसे बनानी है। तो आपने आकृति बनाया कि ठोस किस प्रकार का है, तो ठोस आपका शंकु की आकार का है। लास्ट 1 मिनट 20 सेकेंड। और हमें पता है शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 गुने पाई गुने आर स्क्वायर एच। अब इसमें भी देखिए हर एक ऑप्शन में आपको दिया गया है पाई, हर एक ऑप्शन में क्या दिया गया आपको, पाई दिया गया है। तो आप ये ऐसा कर सकते हैं कि पाई का मान 22/7 ना रख के सिर्फ पाई ही रख सकते हैं, क्योंकि हर एक ऑप्शन में पाई दिया गया है। ठीक है, लास्ट 1 मिनट 10 सेकेंड। लास्ट 1 मिनट, लास्ट 50 सेकेंड, 40 सेकेंड, 30 सेकेंड, 20 सेकेंड, 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। जल्द से जल्द, जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। लास्ट 5 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ ताकि जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया होगा जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। 5 4 3 2 1। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए तो इसको कर लेते हैं हम लोग, ध्यान देंगे सर बच्चे। तो यहां से होगा आपके पास 1/3 गुने पाई को पाई रहने देते हैं, और आर का मान कितना है, आर का मान है 5, तो 5 का स्क्वायर गुने एच का मान कितना है, एच का मान है 12 रहने देते हैं। यहां से हो गया देखिए 1/3 गुने पाई को पाई रहने दीजिए, 5 का स्क्वायर, 5 का वर्ग होने का मतलब क्या है, 5 गुने 5, तो ये हो जाएगा 25। तो यहाँ जगह गुने 25 गुने 12। अब क्या होगा देखिए, अब बहुत ही सरल है, अब क्या हो जाएगा, चलिए इसको कटाते हैं। तो यहाँ से जगह देखिए 3 कम 3, 3 चौका 12, तो ये हो जाएगा 25 चौका 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर है। अगर ये प्रश्न सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्द से जल्द चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करने से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगर ये प्रश्न सही बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करने से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करने से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे सर बच्चे। चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करने से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ले लिया? तो ये था आपका शंकु, ये था आपका शंकु से आधारित कोण से आधारित प्रश्न। अब हम लोग सीखने वाले हैं गोला। क्या सीखने वाले हैं, गोला अर्धगोला। क्या सीखने वाले हैं हम लोग, गोला अर्धगोला। तो ध्यान से देखते चलिएगा, बहुत ही सरल सरल कंसेप्ट है गोला अर्धगोला का। ठीक है, बहुत ही सरल सरल कंसेप्ट है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं गोला को। सबसे पहले हम देखते हैं गोला स्फीयर को। सबसे पहले क्या देखते हैं हम लोग, गोला को स्फीयर को। अब ये क्या होता है चलिए देख लेते हैं। तो देखिए ये हो गया एक वृत्त। ये क्या होता है, चलिए अच्छे से एक वृत्त बनाता है पहले। ये हो गया वृत्त। क्या हो गया, ये वृत्त। वृत्त जो होता है वो द्विविमीय आकृति होती है, 2D शेप होता है। वृत्त जो होता है द्विविमीय आकृति होती है, 2D शेप होता है। वृत्त जो होता है दो विमीय आकृति होती है, 2D शेप होता है। फिर गोला क्या होता है, तो जिस प्रकार हम लोग आयत से घनाभ बनाते हैं, आयत को ऊंचाई प्रदान करते हैं तो घनाभ बन जाता है, और उसी प्रकार जिस प्रकार हम लोग वर्ग को ऊंचाई प्रदान करते हैं तो वो घन बन जाता है। ठीक उसी प्रकार जब वृत्त को भी ऊंचाई मिलती है तो ये क्या बन जाता है, तो ये हमारा गोला बन जाता है। और गोला बन जाने का मतलब कि गोला किस प्रकार का, तो आप देख सकते हैं फुटबॉल हो गया, गेंद हो गया, वो सारे क्या कहलाते हैं, वो सारे आपके गोला कहलाते हैं। तो गोला को हम लोग इस प्रकार से डिनोट करते हैं, इस प्रकार से दिखाते हैं हम लोग कॉपी पे। गोला को हम लोग इस प्रकार से दिखाते हैं कॉपी पे। अगर यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है, अगर यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में टाइप करेंगे कि गोला को, जब वृत्त को हम लोग ऊंचाई प्रदान करते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो गोला बन जाता है। और गोला क्या होता है, 3D शेप होता है, त्रिविमीय आकृति होती है। गोला क्या होता है, त्रिविमीय आकृति होती है। वृत्त को जब हम ऊंचाई प्रदान करते हैं तो वो गोला बन जाता है। यहां तक समझ में आ गया सर बच्चों को। चलिए
अब देखते हैं, तो हमें किसके बारे में पढ़ना है, हमें गोला के बारे में पढ़ना है, मतलब हमें 3D आकृति के बारे में पढ़ना है। ठीक है, चलिए, तो हम लोगों ने सीख लिया कि गोला क्या होता है, मतलब कि स्फीयर क्या होता है ना। चलिए, तो स्फीयर हम लोगों ने सीखा कि वो त्रिविमीय आकृति होती है। किसका आकृति होती है, तो वृत्त का। जब हम लोग वृत्त को ऊंचाई प्रदान करते हैं तो वो त्रिविमीय आकृति बन जाती है, और वो क्या बन जाता है, वो गोला बन जाता है। तो यहाँ पे हमें पढ़ना है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये होता है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। क्या होता है, 4πr²। अगर सही बच्चों को याद हो गया कि गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है तो चैट बॉक्स में राइट करेंगे। अगर सही बच्चों को याद हो गया कि गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4πr²। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4πr²। अगर यहां तक सही बच्चों को समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करेंगे। अगर यहां तक सही बच्चों को समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करेंगे। आई यहां तक समझ में। तो इस प्रकार हमें पता चल गया गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ लेते हैं अर्धगोला। तो फिर अर्धगोला क्या होता है, फिर अर्धगोला क्या होता है, अर्धगोला होता है हेमी स्फीयर। अर्धगोला क्या होता है, हेमी स्फीयर। अर्धगोला क्या होता है, हेमी स्फीयर। अब हेमी स्फीयर क्या होता है, चलिए वो भी सीख लेते हैं। तो ये तो आपको पता चल गया, ये क्या है, ये आपका है गोला। ये आपका क्या है, ये आपका है गोला। अब अर्धगोला क्या होता है, देखिए, तो गोला को जब हम बीच से आधा आधा काटते हैं, देखिए इसको मैंने क्या किया, आधा आधा काटा। जब मैं इसको आधा काटूंगा तो वो इस प्रकार से दिखेगा, वो इस प्रकार से दिखेगा आपको। ये कहलाता है आपको अर्ध गोला। ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा अर्ध गोला। अगर सही बच्चों को अर्धगोला मतलब कि हेमी स्फीयर। अगर सही बच्चों को यहां तक समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में राइट करेंगे। अगर सही बच्चों को यहां तक समझ में आ गया कि अर्धगोला किसे कहते हैं, तो जब गोला को आधा आधा काटते हैं तो वो क्या बन जाता है, अर्धगोला बन जाता है। अगर यहां तक सही बच्चों को समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में राइट करेंगे। आगे यहां तक समझ में, जब गोला को हम लोग आधा आधा काटते हैं तो वो अर्धगोला बन जाता है। ठीक है, चलिए अब क्या होती है बात कि अर्धगोला का हम लोग सीख लेते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए वो भी सीख लेते हैं हम लोग। अर्ध, चलिए यहां लिख देते हैं हम लोग, अर्ध गोला मतलब हेमी स्फीयर। हेमी स्फीयर का हम लोग सीख लेते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए, तो इसमें दो प्रकार का पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है। पहला आता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और दूसरा आता है कुल बोलिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब क्या है, चलिए मैं अभी आपको बताया, तो ध्यान दीजिए। तो हमें गोला दिखना है, मतलब अर्धगोला, तो ये हो गया अर्धगोला। और वक्र कहने का मतलब क्या है, वक्र कहने का मतलब है कि ये ऊपर से खाली है, यानी ऊपर वाला ये नहीं है। वक्र कहने का मतलब क्या है, ऊपर वाला नहीं है, ऊपर का फलक खाली है। ठीक, खाली है, इसका मतलब कि सिर्फ हमें ये नीचे वाला जो सरफेस है, नीचे वाला जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसके बारे में सिर्फ हमें बात करनी है। तो बहुत ही सरल है, कैसे निकालेंगे, देखिए हम निकालने का तरीका क्या है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। तो इसका जब हम आधा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आधा करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास, आधा करिए 4πr² बट्टा 2, तो ये हो जाएगा आपके पास 2πr²। अगर यहाँ पे समझ में आ गया बच्चों को, ठीक है, कुल का हो गया 4πr², उसका जब हम आधा करेंगे तो क्या होगा 2πr²। यानी जो आधा हम लोग करते हैं, वो जो ये हम आधा करते हैं, तो यही होता है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कितना होगा 2πr²। अगर सारे बच्चों को ये समझ में आ गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल गोला का अर्धगोला का, तो 4 राइट करेंगे। अगर सही बच्चों को अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल समझ में आ गया है तो 4 राइट करेंगे। कितना आएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कितना आता है 2πr², है ना। चलिए अब आती है बात की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होती है फिर, चलिए देख लेते हैं। ये होगा आपका अर्धगोला, है ना। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब कि ये तो सरफेस, ये तो फलक लेना ही है, तो इसका तो हो गया आपका 2πr²। साथ में और कौन सा लेना है, साथ में आपको ये ऊपर एक वृत्ताकार भाग दिख रहा होगा, इस भाग को भी आपको लेनी है। साथ में आपको एक वृत्ताकार भाग दिख रहा है, इस भाग को भी आपको
लेनी है। तो सभी बच्चों को पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो इस प्रकार अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया, तो 2 पाई r² प्लस पाई r², तो कुल कितने का हो जाएगा, कुल हो जाएगा 3 पाई r², है ना। यानी अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 3 पाई r²। अगर यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में ट्रिपल y टाइप करेंगे। और यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में ट्रिपल y टाइप करेंगे। पहले आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है, फिर चैट बॉक्स में ट्रिपल y टाइप करना है। देखिए, तो अर्धगोलक होता है 2 पाई r², उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई r²। ठीक है, तो यही तीन फॉर्मूला आपको, पहला फॉर्मूला गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r², और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई r² होता है, जो कि आपको यहाँ पे लिखा गया है। जैसे कि पहला फॉर्मूला क्या है, गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, वो होता है 4 पाई r²। ठीक है, ठीक उसी प्रकार इसका आधा अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, इसका आधा 2 पाई r²। लेकिन अगर उसी में संपूर्ण देखेंगे तो वृत्त ऊपर से आ जाता है, तो ये मिलकर हो जाता है आपके पास 3 पाई r²। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम लोग बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया बोले, लेकिन गोला है तो यहां बोलिए कर्व सरफेस एरिया, है ना। चलिए, अगर यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है, अगर यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। और सभी बच्चों को ये अर्धगोला समझ में आ गया, तो गोला समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे समझ में। चलिए, तो इससे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। तो इससे संबंधित आपके स्क्रीन पे प्रश्न दिया गया है, सरलतापूर्वक इस प्रश्न को बनाइए और इसका उत्तर जो है आप पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। इसका प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। कहां देना आपको इस प्रश्न का उत्तर, पोल सेक्शन में जाकर आपको इस प्रश्न का उत्तर देनी है। आपके पास मात्र 2 मिनट का वक्त है, सरलतापूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। आपको अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। हमें अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करनी है। हमें अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए, ये हो जाएगा आपका यहां से लेकर यहां तक, ये हो गया अर्धगोला, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये नीचे वाला हो गया 2 पाई r², और ऊपर वाला का क्षेत्रफल हो गया पाई r²। तो इस प्रकार अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 2 पाई r² जोड़ पाई r², तो ये हो जाएगा आपके पास 3 पाई r²। जल्दी से इसमें मान रखिए और इस प्रश्न को उत्तर दीजिए। तो यानी अर्धगोले का, यानी देते चलिए अच्छे से, अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 3 पाई r²। और आपको r का मान दिया गया 7 सेंटीमीटर, और यहाँ पे आपको r का मान दिया गया है 7 सेंटीमीटर। इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न का उत्तर सही करने के लिए। आपके पास मात्र 2 मिनट का वक्त है, सरलतापूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। आपके पास मात्र 2 मिनट का वक्त है, सरलतापूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। लास्ट 1 मिनट 30 सेकेंड, मतलब कि 1.5 मिनट। जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। कहां करना आपको इस प्रश्न का उत्तर, पोल सेक्शन में जाकर आपको इस प्रश्न का उत्तर करनी है। देखिए, यहाँ पे ऑप्शन जो है पाई के रूप में नहीं दिया गया है, यानी हम पाई का मान रखकर सॉल्व करेंगे। लास्ट 1 मिनट 20 सेकेंड, 1 मिनट 10 सेकेंड, लास्ट 1 मिनट 50 सेकेंड, लास्ट 40 सेकेंड,
30 सेकेंड, 20 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। जिन बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर नहीं दिया जल्दी जल्दी इस प्रश्न को उत्तर करेंगे। लास्ट 5 सेकेंड। आपके पास मात्र 5 सेकेंड का वक्त है। चलिए मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं ताकि जिन बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर नहीं दिया है जल्दी जल्दी इस प्रश्न को उत्तर दे सकेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अधिकतर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही कर रहे हैं। चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। चलिए ये हो जाएगा आपके पास 3 गुने पाई का मान कितना है 22/7 गुने आर का मान कितना है 7 का वर्ग। और 7 का वर्ग कहने का मतलब उसको क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं हम लोग 7 गुने 7, है ना। चलिए यहां से एक 7 से एक 7 कट गया और यहां पे आपके पास हो जाएगा, चलिए मैं इधर करता हूं, यहां पे आपके पास हो जाएगा 22 गुने 7 जो कि बराबर होगा 462 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन जो है डी ऑप्शन जो है हमारा सही उत्तर है। डी ऑप्शन जो है हमारा सही उत्तर है। तो जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करेंगे। जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करेंगे सर बच्चे। जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करेंगे सर बच्चे। ले लिया आपने यहां तक स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहां तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है, बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा, अपना डाउट पूछ लेगा। और यहां तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट नहीं है, बच्चा क्या करेगा, चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकता है। ठीक है, मैंने जो आपको पिछली कक्षा में होमवर्क दिया था वही होमवर्क आज की कक्षा के लिए भी है, वही होमवर्क आज की कक्षा के लिए भी है। जिन बच्चों को कुछ भी डाउट है बच्चा चैट बॉक्स में एन